आइए जानते हैं मासिक राशि फल मिथुन जनवरी 2026 महाराज जी से। श्री राधे राधे। राधे राधे। मिथुन राशि पर गुरु का संचार होने से, बुध की स्वग्रही दृष्टि पड़ने से व्यवसायिक क्षेत्रों में उलझनों के बावजूद कुछ धन प्राप्त होने के साधन मिलेंगे आपको, और परिश्रम और पुरुषार्थ का योग भी बनेगा। लेकिन परिवार में कोई न कोई शुभ मंगल कार्य होने का योग बनेगा। बोलो राधे राधे। फरवरी 2026 मिथुन राशि के अनुसार 3 तारीख, ध्यान रखना, 3 तारीख से बुध भाग्य स्थान पर राहु के साथ संचार करने से और कारोबार में व्यस्तताएं बढ़ेंगी आपकी, आपका काम बढ़ेगा और आप अधिक व्यस्त रहेंगे। लेकिन आपका स्वास्थ्य भी ढीला रहेगा। आप गुरु के कारण मानसिक तनाव रहेंगी, कुछ उलझनें आपके जीवन में आती रहेंगी और उलझनों के बावजूद भी आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन आपको लगता है कि मैं कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद और मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूं। आपने कुछ नहीं करना, मात्र विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है आपने, और हो सकता है कोई पीली वस्तु या पीला कपड़ा लेकर के भगवान विष्णु को अर्पण कर दें और आपका भाग अपने आप उदय होता हुआ चला जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। मार्च 2026 आपको परिश्रम का कारण बनेगा। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपके कुछ रुके हुए काम हैं, वो सफलता का साधन आपकी मेहनत पर आधारित है। इस महीने में हो सकता है कि आपके घर में, परिवार में कोई मांगलिक कार्य की योजना बनेगी, लेकिन कुछ रुके हुए काम बन सकते हैं। और ये भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आप मेहनत अधिक करने के बावजूद भी आपको फल नहीं मिल पाता। कारण आपका बुद्धि के कारण, क्योंकि बुद्ध आपका बुद्धि का दाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? घर में पंजीरी बनवा करके एक गोला लेना है आपने, और गोले को ऊपर से काट करके पंजीरी और उसके साथ घी थोड़ा मीठा मिला करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, थोड़ा सा गड्ढा खोदना, उसको गाड़ दो और मुंह को खुला रहने दो। आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएगा। ये पक्की बात है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अप्रैल की 10 तारीख से बुध नीचस्थ होने से आपके व्यापार में या कारोबार में कुछ अनिश्चितता का योग बनता है, और आप हो सकता है कि आप अपने कार्य में कोई परिवर्तन लाएं या काम बदलने की विचार बना रहे हो। आपने विशेष ध्यान देना है। आपका जो काम जैसा चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दीजिए, क्योंकि कुछ समय के बाद ग्रह अपने आप अनायास परिवर्तन लाएंगे। जो आपका काम रुका हुआ था वो बनना शुरू हो जाएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, क्या है कि आप अपने माता पिता से किसी कारण से विरोधाभास कर सकते हो सकता है विरोधाभास में आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप हमेशा माता पिता की बात का ध्यान दें और चुप्पी साध करके रहें। अगर ये बात आपके पास रही, यानी आप चुप्पी साध करके रहे, तो आपके कुछ काम जो बिगड़े हुए तो बनना अनायास शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है अप्रैल के महीने में मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा। और सबसे बढ़िया बात आपको लिए ये मैं बताऊंगा, क्या कि परिवार में किसी कारण से मतभेद होने से आप किसी उलझन में पड़ सकते हो। ऐसे समय में आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, समझदारी का उपयोग करना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि कुछ कर नहीं पा रही या आप समझ नहीं पा रहे, तो गणेश जी की आराधना करो। गणेश जी के पास जाकर के अपनी व्यथा को कहें, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगी, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और मिथुन राशि का स्वामी बुध है। यानी गणेश जी बुद्धि के दाता होने के कारण आपके बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आप पर गणेश जी की असीम कृपा रहेगी। राधे राधे। राधे।
मिथुन राशि का स्वामी बुध लग्नस्थ होने से आपके कार्यों में या व्यवसाय में वृद्धि का योग बनेगा। आप कोई नई योजना बनाने के लिए जा रहे हो, आपको उसमें लाभ मिलने की बड़ी संभावना है। जल्दी बिल्कुल ना करें आप। और आपके कैरियर संबंधी योजना भी बहुत अच्छी है आपके अनुकूल उसका फल मिलेगा। आप हमेशा धैर्य धारण करें। और लेकिन जैसे आप जल्दी करोगे तो जल्दीबाजी में अपनी परिस्थितियों के कारण आपको विघ्न बाधा हो सकती है। इसलिए परिस्थितियों के आधार पर अपने आप से काम लें। और आपसे हो सकता तो गणेश जी की पूजा करें। हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी के लिए हरी सब्जी, पालक, तोरई, भिंडी, टिंडा जो भी आपको मिलता है गणेश जी के आगे अर्पित कर दो। आपके काम बनते हुए चले जाएंगे। आप कहोगे बड़ा आनंद आया, महाराज सोचा भी नहीं था कि मेरा काम ऐसा हो सकता है। बोलो राधे राधे राधे। हे मिथुन राशि वालों, विशेष ध्यान देना। आप तारीख 22 तक बुध स्वराशिगत होने से योजनाओं में परिवर्तन आएगा। आपका कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है। आप जिस काम को करना चाहते हैं, जो आपके मन में विचार है, वो आपका काम पूरा होने का पूरा योग बनता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप जून के महीने में गाड़ी, मकान आदि का क्रय विक्रय कर सकते हैं या मकान बेच सकते हैं, मकान खरीद भी सकते हैं। कोई पुरानी गाड़ी बेच सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। ये जून का महीना आपके लिए, इस काम के लिए, मकान, गाड़ी, घोड़ा के लिए बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान दें, 22 तारीख से बुध कर्क राशि में संचार कर रहा है। लेकिन संचार करने से किसी कारणवश घरेलू समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन आप अपने आप को या अपने बड़ों से या अपने किसी निकट संबंधी से कोई बात हो तो उससे विचार विमर्श करके ही निपटाया जाए। नहीं तो आपके जितने भी काम अच्छे बन रहे हैं वो धीरे धीरे करके खराब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बुध स्वयं संचार कर रहा है मंगल के साथ। इसलिए आपके जीवन में मंगल चाहिए तो बुध के साथ बुद्धि का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं परेशान हूं तो कुछ नहीं करें, आप हनुमान जी के सामने जाएं और गुड़ ले जाएं, 1.25 किलो या जितनी आपकी सामर्थ्यता हो। हनुमान जी के आगे गुड़ ले जाकर के रख दो। अपनी समस्या को हनुमान जी से कहो, हनुमान जी आप पर कृपा बरसाए रखेंगे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे।